हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टॉक बुल्स में आपका फिर से स्वागत है। सीक्रेट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा ये 12वां वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं आपने देखे होंगे, तो आपको शायद कुछ समझ में आया होगा कि हम किस पैटर्न में काम करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 27 तारीख का मार्केट है और हम अपने ही पैटर्न में काम करेंगे और देखते हैं क्या मुझे इस पैटर्न में प्रॉफिट आज भी देगा या नहीं। अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें कि मार्केट अपनी ही कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम उस ट्रेड में बने रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं और स्कैल्पिंग में छोटे टाइम फ्रेम में कैप्चर करते हैं, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे हमको ट्रेड बहुत सारी होती हैं। अगर हम देखेंगे सुबह मॉर्निंग 9:30 से लेके 3 बजे तक, अगर हम एक टाइम फ्रेम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो उसमें ट्रेड बहुत सारी मिलेंगी। इतनी ट्रेड मिलेंगी कि हम ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो हो ही जाता है अधिकतर। तो हम चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ना करके आप केवल 10 मिनट पे टाइम फ्रेम पे काम करो। 10 मिनट पे आप काम करोगे तो लगभग घंटे में आपको 6 कैंडल मिलेंगी 10-10 मिनट की, ठीक है। और होता है हमारे पास 6 घंटे का टाइम। तो अगर 1 घंटे में 6 कैंडल हमको मिल रही हैं तो कितनी 36 कैंडल शायद बन गई है आपकी अपने हिसाब से, है ना। तो इसी हिसाब से काम करके अगर हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो इतनी ट्रेड होती है कि ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, नुकसान होता है, वहाँ प्रॉफिट बन ही नहीं पाता। तो और 10 टाइम फ्रेम में जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं ये एक परफेक्ट पैटर्न बनता है। आप यही पैटर्न आप 5 मिनट में यूज़ करें, यूज़ करके देखें, वहाँ पे पैटर्न बनेगा, लेकिन 2 3 4 5 कैंडल का बनेगा। लगातार 10 15 20 कैंडल का पैटर्न वहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे ट्रेड में लेता था, जल्दी कैप्चर करता था, जल्दी निकलना पड़ता था, क्योंकि मार्केट जल्दी ही अपना पैटर्न तोड़ देता था। लेकिन 10 मिनट में आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू ऐप में, जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में आप नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें 10 मिनट का टाइम फ्रेम है ही नहीं। अब 10 मिनट टाइम फ्रेम नहीं दिया गया तो हम 10 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हम क्या ऐसा ढूंढ सकते हैं जो हम इसमें ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी कितना वीडियो लंबा बनता है यह भी तो पता नहीं है, लेकिन वीडियो बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो हम जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टेक्स्ट में। ये EMA लगा हुआ है मेरा, ये देखिए, ये लगा हुआ है 920 का EMA लगा हुआ है। आप लोग भी यूज़ कर लीजिएगा, इंडिकेटर से लेके 9 EMA का EMA क्रॉस डाल के ये यूज़ करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो है इसको भी आपको यूज़ करना है साथ में। एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमें ये मार्क करना होता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, अब कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इससे पहले सपोर्ट कब लिया था और अब कब लेगा, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं जहाँ से मार्केट ने मूव किया नीचे को। तो यहाँ पे ये मार्क कर रहे हैं, ये हमको मिल रहा है 24 के आसपास मिल रहा है, 2400 के आसपास, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मार्क करके देखता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट मुझे कहाँ पर मिल रहा था, कहाँ से मार्केट गैप अप खुला, फिर इसके बाद सपोर्ट कहाँ लेगा। तो मुझे एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे। अभी कितने का सपोर्ट है अभी हम देखते हैं, ये शायद 23,850 का सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको हम एक बार मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो सपोर्ट लिया था, इस पहली कैंडल के 10 मिनट कैंडल सपोर्ट जो लेके मार्केट यहीं से बाइंग पे गया था और इसी को मार्केट ने तोड़ भी दिया है। तो ठीक है, एक सपोर्ट मेरा ये बनता है छोटा सा, इसको मार्क कर ले रहे हैं एक बार और। ये बनना है लगभग 900 के आसपास बनेगा जाके, ठीक। तो जहाँ से रिवर्स हुआ मैं वहाँ मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है।
तो तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ क्या हो गई कि मार्केट हमें देखना होता है कि सेंसिबल एक एप्लीकेशन है जिसको आप जीरोधा के थ्रू ओपन कर सकते हैं। मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। ये सेंसिबल है, इसको आप, मैं फुल किए दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये ओपन हो गया। यहाँ पे जाके मार्केट को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा पैटर्न दिखता है, मैं आपको वही बताऊंगा कैसे इसका काम करना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। अभी और कुछ होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि 27 मई का डेट का वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 मिनट की टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं। 10 मिनट लगा लिया और पहली कैंडल बनने का वेट करते हैं। तो ये रिकॉर्डेड है, मैं आपको दिखाऊंगा कि पहली कैंडल में हम कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट देखते हैं, ठीक है। ये ईएमए को ध्यान देना। अब आज मैं ईएमए पे बताऊंगा किस प्रकार ट्रेड करना है इसी टाइम फ्रेम में। तो पहली कैंडल लेंथ क्या बनती है मार्केट में? पहली कैंडल बनी है, ये तो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था इस जगह पे। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनती है मैं देखता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी है? ये कैंडल बाइंग नीचे के, जो हमने आपको एक बार पहले बताया था कि नीचे के एसएल लेके मार्केट ऊपर का एसएल लेके, नीचे के एसएल, दोनों के एसएल लेके मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बना दी। तो जो मैंने ये पैटर्न, ये सपोर्ट लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये पहली कैंडल ने ये सब तोड़ दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसके हाई को मार्क करता हूँ और इसके लो को मार्क करता हूँ, ठीक। ध्यान देना, इन दोनों को मार्क कर लिया। हमारा रेजिस्टेंस यही है, सपोर्ट यही है। अब ये देखते हैं ईएमए पे, ईएमए के ऊपर मार्केट जाएगा तो हमारी ट्रेड बाइंग के लिए होगी, और ईएमए के नीचे रहेगा तो हमारी ट्रेड पुट साइड के लिए होगी इसी टाइम फ्रेम में। ध्यान देना। अब क्या करते हैं, या तो मार्केट ऊपर निकले या मार्केट नीचे निकलेगा। ऊपर निकल के अगर रिवर्स बनाता है इसी को लेके, इसी ईएमए के साथ और इसी रेजिस्टेंस के साथ, अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाता है नीचे के लिए तो मैं उस पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात को। तो नेक्स्ट कैंडल को हम वॉच करते हैं। ये ईएमए है और ये रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट कैंडल लेके क्या बनती है? नेक्स्ट कैंडल तो अभी इसी के अंदर ही है, तो हमारे यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि इस 10 मिनट के कैंडल के अंदर कोई भी हमारी ट्रेड होती ही नहीं है। या फिर मार्केट इसको ब्रेक करे या फिर इसको ब्रेक करे तो हमारी ट्रेड होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल अभी इसी के अंदर है, तो तीसरी चौथी कैंडल भी इसी के अंदर है, पांचवी कैंडल भी इसी के अंदर है, ठीक। अभी भी कोई कुछ ना, कोई ट्रेड है ना कुछ नहीं। जैसे ही मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, मार्केट इसी के अंदर है, तो अभी मेरी यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बनती है कैंडल। ये बाइंग पे गई। अब ध्यान देना, अगर मार्केट अपने पहले हाई और लो को ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर देता है, मैं फिर जूम कर दे रहा हूँ, ऊपर दे दे, ध्यान, जैसे ही ऊपर देगा मार्केट, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो अब रिवर्स जब ट्रेड करेगा, ध्यान ना, सबसे पहले क्या देखना है, ईएमए के ऊपर चला गया मार्केट तो हमारे ट्रेड अब पुट के लिए अभी यहाँ नहीं है, अभी नहीं है मतलब, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर पुट के लिए तब होगी तो ये अपने जो हाई बना दिए है, ये जो हाई बना है इसके लो को ब्रेक करेगा तभी मेरी पुट की ट्रेड होगी, ठीक है। इसको मैं, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मेरी पुट की ट्रेड होगी, ये आपको पता ही है। और अगर नहीं होगी तो, अगर मार्केट नहीं जाएगा तब तक मेरी बाइंग की ट्रेड रहेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव मुझे 2 चीज़ दिख रही हैं, देखो ध्यान से। पहला चीज़ कि मार्केट ईएमए के ऊपर चला गया है तो अब यहाँ से बाइंग के लिए जा सकता है मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर नीचे इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो यह पुट की तरफ ट्रेड मुड़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनती है। ये यहाँ से तो वो रिजेक्शन आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अभी भी, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मुझे
अब पुट की ट्रेड क्यों लूँगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि रिजेक्शन ऊपर से आ रहा है, तो अब मेरा यहाँ पे एसएल लगेगा इस जगह पे। एसएल के बोले तो अगर मार्केट नीचे मुझे ट्रेड पुट की लेनी होगी तो मैं इस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक करेगा मैं पुट की ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। और बाइंग पे अब पुट पे तब निकलूँगा जब मैंने उसी कैंडल की हाई को तोड़ देगा, ऊपर क्लोजिंग करेगा, तब मैं निकल जाऊँगा। तो अभी मेरी कोई ट्रेड नहीं यहाँ पे। अब मेरी ट्रेड पुट के लिए बनेगी। अब कहाँ बनेगी मैं देखता हूँ अभी। जैसे ही मार्केट ने ये पुट बनाया, लेकिन ध्यान देना क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन इसने अपना नया हाई बना दिया। ये दोनों कैंडल सेम हाई पे हैं, तो अभी भी मेरी यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि ये सेम एक ही डायरेक्शन पे है, मतलब दोनों का हाई सेम हो गया है। तो अब हाई जब सेम है तो मेरे लिए कैंडल का ऐसा ये मतलब एंट्री ये होगी, इस कैंडल के नीचे ब्रेक करेगा तो मेरी पुट की ट्रेड होगी। ध्यान देना, मैंने बोला था कि अपने अगर कैंडल कोई ब्रेक करता है नीचे को, मान लीजिए इसने ब्रेक किया, अगर इस हाई को ना तोड़ा होता, ये जो हाई बना है मार्केट ने, इस हाई को न टच किया होता न ब्रेक किया होगा, तो हम ये ट्रेड यहाँ पे एंट्री बना लेते। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे बराबर में जाके टच करके नीचे लिया है, तो मेरे लिए हाई तो दोनों यही सेम हो गए। तो अब मेरे लिए एंट्री इस कैंडल के नीचे ब्रेक करेगा तो मेरी एंट्री होगी। अभी ये आपको हम चार्ट पे दिखा रहे हैं। अगर प्रीमियम में देखेंगे ना, तो प्रीमियम में ये इसके यहाँ तक चला गया है, तो मेरी ट्रेड वहाँ पर वैसे भी ना होती। ये तो हम चार्ट है, हम चार्ट पे दिखा रहे हैं आपको, निफ्टी के चार्ट में। तो अभी क्या मेरी कोई एंट्री नहीं है। मैं आपको प्रीमियम में लेके चलूँगा, अभी रुक के, पहले ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लूँ फिर चलता हूँ लेके। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही मैंने की, मार्केट क्या हुआ, अपर पे चला गई मार्केट। देखा, अगर मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाती, लोगों को देखो कितना मार्केट पागल बनाता है कि देखो जैसे ही मार्केट ने सोचा कि मार्केट लोग पुट के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ मैं फिर देखता हूँ क्या बनती है। अब क्या हुआ, ये हाई, यही भी हाई है, यही मेरा लो है, पुट के लिए ट्रेड है यहाँ से कैंसिल हो गई अभी। अब ये क्या हुआ, नया हाई बना दिया मार्केट ने, ये देखो, ठीक है। जैसे ही मार्केट नया हाई बनाया तो मेरे इस कैंडल के पुट पे नीचे क्लोज करेगा मार्केट, तो मेरी एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अभी भी नहीं, अभी तो यहाँ पे हाई यही है, देखो किसने तोड़ा नहीं हाई, तो अभी मेरे लिए यही ब्रेक करने पर एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर नया हाई बना दिए। मैं बाइंग की ट्रेड इसलिए आपको अवॉइड कर रहा हूँ कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने हाई और लो के 50 तक तो मार्केट जाता है, वो भी स्लो जाएगा, एकदम नहीं जाएगा मार्केट, धीरे धीरे जाता है मार्केट, धीरे मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा आपका। तो इसका अगर 50 हम मार्क करें तो 50 मेरा यही पड़ता ही है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि 50 के ऊपर मार्केट होता है, यहाँ पे होता तो मैं एक बार ट्रेड बाइंग के लिए सोचता। बट जबकि है ईएमए के ऊपर मार्केट, ध्यान दो ईएमए के ऊपर मार्केट है, बट कि बहुत स्लो जा रहा है, एक बाइंग, दो बाइंग, फिर सेल, फिर बाइंग, फिर सेल, फिर बाइंग, मतलब एक ग्रीन एक रेड ऐसे कैंडल बना रहा है। तो अभी मेरे ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है, तो मेरे लिए अभी बाइंग की ट्रेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर मार्केट जाता है, मेरी बाइंग की ट्रेड यहाँ पे कंफर्म होगी, मतलब सक्सेसफुल 80% तो तब बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी मेरे लिए सेल के लिए, सेल का जो मेरा पैटर्न है वो यही है कि ये हाई बना दिया नया, तो जैसे नया हाई बनाया इसके नीचे मैंने मार्क कर लिया। अभी मेरे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, भले चाहे आज इसको लेना होता है वो लेता है, इस ट्रेड में करता है लॉस प्रॉफिट अब तक करके बैठ जाता है, लेकिन हमारा अभी पैटर्न क्या है, अभी मेरी ट्रेड नहीं है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, फिर नया हाई बना दी, ये देखो, फिर मेरे लिए अब क्या हुआ, इस कैंडल के नीचे ब्रेक करके नीचे करेगा तब मैं पुट लूँगा। ये पैटर्न मैं देखता रहता हूँ और देखता रहूँगा, जब तक मेरा पैटर्न नहीं बनेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल की, जैसे ही कैंडल ने नीचे ब्रेक तोड़ा, मैंने एंट्री बना ली, ठीक है। 10 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए, जब जैसे कंप्लीट होंगे तो मार्केट एक बार हल्का सा ऊपर जाएगा भाई, जैसे ये ब्रेक करेगा, ध्यान देना, जैसे ब्रेक करेगा मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर गिरना स्टार्ट करेगा। तो अगर अब एंट्री मैं यहाँ ले रहा हूँ, ध्यान देना,
अभी मैं यहाँ एंट्री मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने एंट्री मार्क करके यहाँ पे मैंने सेल किया, अब ध्यान देना मेरी बात को कि अगर मेरा एसएल कहाँ होगा, इस कैंडल, जो कैंडल ये इस पे एंट्री ली है, इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट अगर निकल के क्लोजिंग दे देगा, कैंडल क्लोज कर देगा, तो मेरा एसएल हो, तो मेरा एक्सेल एक्सेप्ट करूँगा। अगर क्लोज नहीं करेगा तो मेरा एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तब तक मैं बना रहूँगा, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, ये देखो, ध्यान देना। समझना मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पैटर्न क्या समझाया है। अब जैसे ही मार्केट ने ये बनाया तो मेरे लिए क्या हुआ, अब जो एसएल मेरा बड़ा था वो एसएल मेरा अब यहाँ हो गया। अब क्या होगा, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज कैंडल करेगा तो मेरा एसएल मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक। अब चाहे यहाँ पे क्लोज करे या यहीं क्लोज करे, अब वो देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे बनी, तो अब मेरा एसएल उठ के यहाँ पे आ गया, ये अब मेरा इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मेरा एसएल एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट देखो ध्यान से, अभी मार्केट ना हाई बनाया नया, तो मेरे लिए एसएल अभी यही है। अगर ये सॉरी हाई कह रहे हैं, नया लो नहीं बनाया तो उस हाई का भी अभी मेरा हाई का ही एसएल है, ठीक है, क्योंकि मैंने पुट नीचे के लिए ट्रेड लिए ना। तो अभी मेरे लिए उल्टा अगर देखेंगे तो ये लो जो है वो अब हाई वही क्रॉस करेगा तभी एंट्री होगी, तभी मतलब एग्जिट होगा मेरा। तो अभी भी इस कैंडल पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी, अभी भी ध्यान देना, ये कैंडल और ये हाई ये लो, अभी मैं इस ट्रेड में बना हूँ, ठीक है। देखो है, जैसे नया लो बनाया मेरे लिए, अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो मैं निकल जाऊंगा। वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल, उसी के आसपास बनी मार्केट लगभग, तो मेरा अभी यहीं पे एंट्री है। और प्लस इसके नीचे है मार्केट, इस ईएमए के नीचे मार्केट आ चुका है, तो मेरे लिए अभी प्लस पॉइंट यही है, ठीक है, कि मैं अभी बना रहा हूँ। नीचे आ गया मार्केट देखो, तो अभी भी मैं यही मेरा ऐसा होगा, इसके ऊपर का कोई कैंडल क्लोज करें। नहीं हुआ, नया लो बना दिए, तो अब मेरे लिए क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। यहाँ से देखो मैं वेट करते करते यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, नया लो नहीं बना, अभी नया लो बना, अब मेरे लिए ऐसा ये हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, अभी भी नहीं तोड़ा, नीचे आ गया, गया था ऊपर बट नीचे क्लोज हुआ, तो अभी भी मेरा लो यही है, तो एसएल मेरा यही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, लेकिन ध्यान देना कि मेरा जो पैटर्न है कि हाई कर लो हमें तोड़ना है। अब पहले ये मेरा हाई था, अगर ये हाई ना तोड़ता यहाँ पे और ये क्लोजिंग ऊपर कर देता तो ध्यान देना कि मैं यहाँ निकल जाता। बट इसने क्या किया, नया हाई बना दिया मार्केट ने, मतलब हाई, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बाइंग के लिए ट्रेड में पुट के लिए उल्टा बोले दे रहा हूँ। अगर ये लो ना तोड़ता हो और ऊपर निकल जाता तो मैं एग्जिट मार देता, और इसने क्या किया, लो तोड़ दिया, तो अब उस लो का हाई मेरे लिए यही है, तो अब मेरा असर इस कैंडल पे लगेगा। समझ रहे ना आप मेरी बात। अगर ये ना तोड़ता तो इस कैंडल का मैं हाई ले के निकल जाता कि हाँ इसको तोड़ दिया ऑटो निकलो, लेकिन हाई एक ये बना दी यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ से डर लग रहा होगा कि यहाँ से बाइंग आई है तो मार्केट यहाँ से बाइंग जाएगा, लेकिन अब मुझे क्या यहाँ देखना है, मुझे ये देखना है कि इसको ऊपर जाना अगर होगा तो अपने लो की हाई को तोड़ना होगा। तो लो की हाई तो अब तो नया लो बना दिए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है मार्केट में। अब ये नया लो का हाई जैसे इसने बनाया तो मेरा अब यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, एग्जिट कर दिया। अब मुझे पुट की ट्रेड फिर लूँगा अगर, तो इसके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये नया हाई बना, यहाँ तक तो हाई कोई था नहीं, ये नया हाई बना दिए। फिर नेक्स्ट, अब मेरी एंट्री यहाँ फिर हो गई। ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ निकला मेरी एंट्री फिर हो गई यहाँ पे। भाई जिस पैटर्न में मैं काम कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। मैं कोई कहता ना निकल दे, यहाँ पे बने रहते, ऐसा नहीं है।
हमें यहाँ निकलना है इसलिए क्योंकि मेरा पैटर्न यहाँ पे गलत हो गया, तो मुझे निकलना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मैं फिर से सेल कर रहा हूँ। अब सेल क्या, अब सेल क्योंकि इसने फिर तोड़ दिया। अब नीचे देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। असल मेरा यही है, ध्यान देना, असल मेरा जिस पे एंट्री ली उस कैंडल का हाई पे एंट्री है, एग्जिट है मेरा इसके ऊपर निकलने पर। तो मेरा वेट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये देखो, अब मेरा असल भी यही रहेगा क्योंकि अभी भी कैंडल यही बनी हुई है। अब मेरा असल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी भी नहीं, नेक्स्ट, अभी भी नहीं। अब यहाँ पे मैं एग्ज़िट मार दूँगा। मेरा देखो, मेरा चाहे यहाँ प्रॉफिट हो या नुकसान, मैं अपने पैटर्न में यहाँ काम करूँगा। अब यहाँ पे चाहता तो मैं यहाँ निकल जाता, लेकिन नहीं निकला, ऐसा गया। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना है मेरी बात को। अगर आपको मॉर्निंग से 12 बजे या 11 बजे से आप इस पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, ध्यान देना, इस पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, पैटर्न नहीं टूटा है, लगभग 3 बजे के आसपास इस पैटर्न को आप ख़त्म कर दो या हटा दो, क्योंकि 3 बजे के बाद मार्केट रिवर्स होता है। लेकिन फिर भी आप अगर पैटर्न पे ही बने रहेंगे, ये ध्यान देना कि एक्सपायरी में ये काम नहीं करेगा। एक्सपायरी में अगर ये काम करना है तो बहुत दूर का प्रीमियम लेना पड़ेगा। लगभग आप निफ्टी का अगर देखें तो 200 पॉइंट आप इन द मनी लेना पड़ेगा आपको। आप सोचो कि हम आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी में काम करें, तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो आप इसको इन द मनी में काम करें एक्सपायरी वाले दिन, तो आपका ये काम करेगा, वरना ये पैटर्न आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन तो डिके इतना होता है कि आप खुद जानते होंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने ये सपोर्ट बना लिया, जैसे मार्केट घूमा था ये बना लिया। तो अभी क्या है, मार्केट इसके नीचे है, तो मेरा बाइंग ट्रेड यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ मार्केट जाता है अगले दिन 28 तारीख। ये मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। क्लोज तो जहाँ पे हुआ है, ये जहाँ बंद हुआ था, यहाँ से एक बार धक्का आया था हल्का सा, वहीं पर आकर बंद हो गया। तो अब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बन गया, तो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, और नीचे वाला भी, क्योंकि मार्केट पहले मॉर्निंग में यहीं से घूमा था, फिर शाम को भी मार्केट ने यहीं से रिवर्स किया है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ तक मार्क कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या मैटर काम करता है मार्केट, अगले दिन 28 तारीख को क्या काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी मेरा यही प्रॉफिट जितना बन पाया उतना बन पाया, हुआ तो बहुत ज़्यादा था बट इतना ही ठीक है। ये ध्यान देना कि हमें केवल प्रॉफिट पे ही ध्यान देना, बल्कि अपने पैटर्न पे भी ध्यान देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कैंडल क्या बनती है। इस कैंडल पे तो भगवान भी ट्रेड नहीं कर सकते, ये तो आपको पता ही है। इतनी बड़ी कैंडल जो बन गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहली कैंडल आप 10 मिनट वेट करो। 10 मिनट को वेट करने पे हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया, ये जो सेलर थे यहाँ पे उनको ख़त्म हटा दिया। ठीक है, अभी ये नीचे बाइंग बची है, सेलर तो यहाँ ध्यान दो, पहली कैंडल में सेलर तो चले गए जिन्होंने यहाँ से बाई कर रखा था, सेल कर रखा था। अब बचे कौन, ये बायर। इन बायर से मुलाकात करने मार्केट आना चाहिए ना। तो अब क्या हुआ कि मार्केट के लिए पहली कैंडल के लिए ये हाई और ये लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल लेते क्या बनती है। नेक्स्ट कैंडल ये नीचे बन गई। ठीक है, अब मार्केट नीचे जैसे ही बनी, अब यहाँ पे अगर हम प्रीमियम उल्टा करके मतलब देखेंगे, पुट का प्रीमियम देखेंगे, तो हमारे लिए ये काम बहुत अच्छा करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ले ली। जैसे अपने 10 मिनट कैंडल की हाई निकलेगा तो हम बाइंग की ट्रेड ले लेंगे, पुट का निकला तो हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो पुट को हमने ट्रेड किया तो हमने सेल कर दिया मार्केट। और असल मेरा क्या होगा, इस ये कैंडल ये इसके ऊपर निकलेगा तो मैं पहले कैंडल निकल जाऊंगा। क्या होगा, मार्केट नीचे आ गया। अब इसके बाद ये एसएल, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे नया लो बना के यहाँ से रिवर्स किया, तो अब एसएल ये
ध्यान देना मैं किस पैटर्न में काम कर रहा हूँ। हमें आगे क्या होगा पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि 27 तारीख का मैंने दिखा दिया, अब 28 तारीख आ गई, मुझे नहीं पता कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अब इस कैंडल का हाई है ये, ध्यान देना इस कैंडल का। तो नेक्स्ट लॉस होता है, प्रॉफिट पता नहीं। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, बाइंग पे मार्केट निकल गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कट। ठीक, माइनस में आ गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये मार्केट बाइंग पे जा रहा है। अब ये बाइंग के ऊपर जाना होगा तो मेरे लिए अब एसएल, ये मतलब जो भी, अगर इसको ऊपर बाइंग पर ट्रेड होगा तो इसके ऊपर लूँगा, जबकि नहीं इसके ऊपर नहीं लूँगा ट्रेड। ठीक है, तो अभी भी मेरा मार्केट पे एसएल यही है। नेक्स्ट कैंडल ये बनी। अब ट्रेड अगर मैं पुट की लूँगा तो इसके नीचे लूँगा, तब लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ये बनी, नेक्स्ट कैंडल ये बनी, जैसे ये बनी मैंने सेल कर दिया। ठीक, जैसे बनी सेल कर दिया ना मैंने, देखो नीचे आया एसएल मेरा इसी कैंडल की हाई पर। ठीक, फिर नेक्स्ट ये एसएल इसकी हाई पर, जैसे ही निकला मैंने एग्जिट दे दिया। देखो लो ना तोड़ के, ध्यान दें, लो नहीं तोड़ा, हाई निकाल दिया, एग्जिट कर दो ना, सीधे काम खत्म। यहाँ पे बाइंग पे गया, एक कैंडल वेट करो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट अभी लिया नहीं है, कि मार्केट ने एसएल मेरा ये सॉरी सपोर्ट यहाँ से है, 20 से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ फिर देखते हैं। अगर इसको नीचे आना होगा, ध्यान देना, इसको नीचे आना होगा तो इसके नीचे मैं ट्रेड करूँगा इस कैंडल के। जैसे सेल की, जैसे मार्केट नीचे मैंने सेल कर दिया, मार्केट ने हमारे विपरीत रिवर्स हो गया, फिर कट कर दो इसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे देखो कितनी ट्रेड दिला दिया मार्केट ने साइडवेज पे। अब मेरे लिए क्या हो, ये बहुत डेंजर सपोर्ट है, इसको तोड़ने पर हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसे नीचे बनी आप सेल कर दो, जो कि आपके पैटर्न को बार बार मार्केट रिवर्स कर रहा था। सेल किया, अगर ये तोड़ दिया ना तो आपको यहाँ तक नीचे तक मार्केट पहुँच जाएगा। तोड़ दिया एसएल ये, अभी भी एसएल मेरा वही तो लगा है। देखो यहाँ से जो मैंने बताया ना, हाई लो के हाई को तोड़ देता नहीं है मार्केट, वहीं से रिवर्स हो गया तुरंत फिर से। ये देखो एसएल आप बढ़ाते रहो, यहीं पे कैंडल के हाई पे लगाते रहो, क्लोजिंग का वेट करते रहो। अब जैसे नीचे ये बना, इसको यहाँ कर दो, हमें बस हाई लो का हाई देखना है बस। ये देखो, समझ गए, ये देखो आया यहाँ पे, अभी वही है। अब क्या हुआ, एसएल यहाँ पे आ रहा, यहाँ से लेके एसएल यहाँ तक आ गया। जब मार्केट अगर रिवर्स होना होता है तो यही से करता है। ठीक है, तो टाइम क्या होगा यहाँ पे, 2:30 के आसपास बन गया है। मैं जैसे मार्केट ऊपर गया आप यहाँ एग्जिट मार दो, आपको यहाँ तक मिल रहा था आप ले सकते हो, नहीं मिला पैटर्न पे रहना तो आपको यहाँ पे इतना मार्केट को वापस देना पड़ेगा। खत्म। अब क्या हुआ, बाइंग पे गया, अब यहाँ पे इतना बाइंग पे जाने के बाद मार्केट रिवर्स हो या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनती है, ये बनी, फिर नेक्स्ट ये बनी। जैसे ही मार्केट ने अपने रिवर्स बनाया फिर सेल कर लो भाई, जैसे ही कैंडल को ब्रेक किया सेल कर लो। जैसे सेल किया मार्केट को, ये देखो बहुत सही। आप बताओ, आप इस ईएमए के नीचे मार्केट ने इस तरह से बिहेव किया, आप यहाँ पर ट्रेड मेरे लिए बन गई ना, जैसे मेरे यहाँ बनाता था वैसे यहाँ बन गई। जैसे ही ट्रेड बनी मैंने सेल कर दिया। अब बताओ ये ऐसे मूव मिलेंगे आपको, ये देखो अब ये ऐसे उठ के यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे अब प्रीमियम अब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में रिवर्स मिलेगा।
यहाँ हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आपका पैटर्न गलत हो गया तो आप कट कर दो। अब देखो नई 1 तारीख को जून को मार्केट ने फिर क्या किया है, मॉर्निंग में एक रिवर्स कैंडल बनाई, ठीक है, ईएमए को सपोर्ट लेके इसने बनाई है, ठीक है। तो अब मेरा क्या पैटर्न है आपको पता ही है, मॉर्निंग बना दिए मान लो, ठीक है, जून में। तो अब क्या हुआ 1 जून को, अब मैंने इसको मार्क कर लिया और इसको मार्क कर लिया। अब जो पैटर्न जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का यूज़ किया है, तो उसमें मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1 जून को मार्केट ने रिवर्स किया ईएमए पे, अब इसके नीचे निकल जाए कैंडल तो मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। यही तो पैटर्न है मेरा। जैसे कैंडल नीचे अभी नहीं निकली, निकल गई, एंट्री बना ली मैंने, सेल कर दिया, ठीक है। अब बाइंग पे जाएगा मार्केट तो इसके हाई का मार्क कर लो। नहीं हुआ, ये देखो हुआ, बाइंग पे जाएगा तो ये एसएल है, ठीक है। ये देखो अब जाएगा बाइंग पे तो ये एसएल है। अब जैसे ऊपर गया मार्केट आप कट कर दो। ईएमए के नीचे है तो ये सोचो ना कि ये बाइंग पर मार्केट जा रहा है तो लो हम बाइंग ले लें, ऐसा नहीं है। ईएमए के ऊपर अगर ऐसा पैटर्न बनाते, जैसे मैंने ईएमए के नीचे ये पैटर्न बना तो मैंने सेल किया था। अब ईएमए के ऊपर ये अगर ये जाके यहाँ पे कोई दोबारा बनाएगा तब मैं बाइंग के लिए करूँगा, ठीक है। तो अभी ये नीचे ईएमए के नीचे है तो ये पुट की ही ट्रेड रहेगी। अभी यहाँ पे मैं बाइंग के लिए जाने को नहीं, क्योंकि पैटर्न लो बन गया मैं बाइंग के लिए करूँ। ईएमए के नीचे आप बाइंग नहीं कर सकते हो, ईएमए के ऊपर आप बाइंग करो, ये ऊपर निकल जाए, दोबारा जब नीचे आए तो ईएमए पे फिर तुम्हें अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप तब बाइंग करो, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, नहीं ऊपर गई, अभी भी बाइंग पे नहीं है। अब इसके नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूँगा। जैसे अभी देखो नीचे क्या इसने हाई बना के नीचे तोड़ा, तो अब इसके नीचे निकले तो मैं सेल करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं सेल कर दिया। अब किया सेल, यहाँ नहीं किया था मैंने, इस पे किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ये देखो, ठीक है। अब ये एसएल ये है, ये आ गया, अब ये एसएल हो गया। आप ध्यान दो कि मैं किस प्रकार काम कर रहा हूँ मार्केट में, और वैसे ही ये भी काम कर रहा है। बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान देना। इस तरह का पैटर्न आप यूज़ करो। आप 5 मिनट में करते हो 5 मिनट में करो, 10 मिनट में करते हो, लेकिन परफेक्ट टाइम फ्रेम 10 मिनट में काम करता है। आप यूज़ कर लो, देखो मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ मार्केट को, वो बढ़ता चला जा रहा है। हमें बस केवल लो की हाइप को ब्रेक कर जाए ऊपर को तो बाइंग की ट्रेड तब होगी जब ईएमए के ऊपर होगा मार्केट, ठीक है। जैसे मार्केट ईएमए ऊपर चला गया और आप सोचो कि मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ, तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप बाइंग कर दोगे तो आपका ही नुकसान है। या फिर आप एक कैंडल जाने के बाद एक कैंडल वेट कर सकते हो। अगर मान लो आपने एंट्री बहुत पहले ले रखी थी, यहाँ पे अगर आप सोचो कि पैटर्न टूट गया, आप हट जाए यहाँ से निकल जाएं, तो आप एक बार वेट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, कि अगली कैंडल देखते हैं क्या बनती है। अगर अगली कैंडल ने रेड बना दी तो फिर और अच्छी बात है, समझ गए। तो इसको करते हैं यहाँ पे हाई, मार्क कर लेते हैं हाई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ये बनी, ये मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट देखो जिस हिसाब से काम करता है, ये देखो गैप डाउन खुला। अब जो क्या हुआ, इस कैंडल का हाई जैसे निकालेगा मैं एग्जिट मार दूंगा ट्रेड में, निकाल दिया। अब मेरी यहाँ ट्रेड यहाँ कट कैंसिल हो गई, मैंने कट कर दी, ठीक है। अब यही चीज़ अब यहाँ पे मैं बाइंग के लिए ट्रेड करूँगा, बाइंग के लिए तब करूँगा जब ईएमए के ऊपर चला जाएगा, अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं वेट करता हूँ जब तक ईएमए के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तब तक मैं बाइंग के ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं आप सभी को।
अभी मेरे लिए पुट की ट्रेड है, मैं पुट का ही पैटर्न बनाऊंगा, पुट की ट्रेड लूँगा, ठीक है। जैसे हाई लो ब्रेक कर रहा था, मैं पुट की ट्रेड लूँगा। इसने देखो, मैं यहाँ पे, आप सोचो कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। मार्केट कितना घुमाता है देखो। आदमी जो जिस पैटर्न में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हाई करके यहाँ कर लो करूँ तो मार्केट लगेगा लो इसने तो ट्रेड ले ली। लेकिन ध्यान दो, ये मार्क कर, या क्योंकि मार्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने नया हाई बना दिया यहाँ पे, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब इसके नीचे जाएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा पुट की। ये देखो, देख रहे हो, ईएमए के नीचे है, अभी ट्रेड में नहीं जाना है, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ईएमए के ऊपर ही जाना है। ये बच्ची कैंडल तो बनी है, बट यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, बहुत ही आसानी से ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल, ये देखो मार्केट ने हाई बना कर लो बनाया, तो अब पुट की ट्रेड मेरी अभी भी यहीं पे है। इसके नीचे का मैं पुट की ट्रेड लूँगा, अभी नहीं। जैसे आया मार्केट, आप यहाँ पे पुट की एंट्री बना सकते हो, सेल। अगर ये मार्केट इसके ऊपर चला गया तो मैं एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा। ये मेरा एसएल दे दिया मैंने एसएल। अभी अब क्या हुआ, यहाँ मार्केट ये बाइंग पे गया, ये मेरे ऊपर चला गया मार्केट, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ध्यान देना, ये मेरे ऊपर चला गया, कैंडल ने अच्छी कैंडल बनाई, आप यहाँ बाइंग कर सकते हो। तो मैं अब बाइंग करूँगा यहाँ पे, ठीक। अब ये एसएल मेरा, ये देखते हैं क्या करता मार्केट। अभी भी यहीं हूँ मैं, अभी भी देखो ना यहीं हूँ, अभी भी मैं यहीं हूँ। जैसे नीचे तोड़ा मार्केट, कट, ठीक। अब इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूँगा, क्योंकि एसएल अभी मैं, अब मेरा पुट की ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि मैं बाइंग के लेके बैठ गया ना मार्केट में, तो अब पुट की ट्रेड नीचे आ गई मार्केट, ठीक है। तो अभी भी क्या मेरा एसएल यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, ये बनाया, ये बना, जैसे ही बाइंग गया मेरी फिर बाइंग की ट्रेड, और जैसे ही बाइंग गया मार्केट मैं बना रहा, ठीक है। देखो मेरा यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले सकता था कि यहाँ ग्रीन मनी या, लेकिन लो का हाई ये मार्केट, जैसे ही बाइंग मार्केट गया यहाँ तक, अब एसएल क्या हुआ, यहाँ लग गया, अब एसएल लग गया यहाँ पे, अब एसएल लग गया यहाँ पे। हाई जब तक हाई बना रहा है जब तक मैं एसएल वहीं बन रहा बार बार। अब एसएल लग गया यहाँ पे, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। अब एसएल लग गया मेरा यहाँ पे। अगर मार्केट 10 रुपये लेगा तो 100 रुपये दे के भी जाएगा, ठीक। जैसे ही मार्केट नीचे आया आप इस पर एग्जिट मारो तुरंत, या फिर जहाँ पर भी आपको लगे कि मार्केट यहाँ पर बहुत ऊपर तक पहुँच चुका है, तो आप शायद रिवर्स हो सकता है, तो आप एग्जिट मारो फटाक से। अगर पैटर्न नहीं टूटे तो एग्जिट मारो। ध्यान देना मेरी बात को, ये कैंडल जो गिरी यहाँ से यहाँ तक है, शायद ये टाइम यहाँ पर काटती रही होगी, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गई है। जब ज़्यादा आपको लगे कि मार्केट नीचे आ सकता है तो अभी तो आप कैंसिल करो। जबकि ईएमए के ऊपर है मार्केट, यहाँ पे ऊपर से तोड़ दिया मार्केट ने, आप एग्जिट मार दो। अब मेरी क्या होगी, यहाँ पे बाइंग की ट्रेड कब होगी, जब इसकी हाई पी को क्रॉस करेगा, लो की हाई को। अभी भी नहीं, तो अब ये लो बन गया नया, इसकी हाई को जैसे ही तोड़ा बाइंग। अब सेल इसके नीचे, पहले ये चल रहा था, अभी जैसे ही इसने तोड़ दिया तो अब आपके लिए नया हाई ये हो गया, अभी हट गया यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, आपको यहाँ पे इस जगह पे आप एग्जिट मार दो तुरंत। क्लोज हो गया, बने रहो। कल मार्केट मान लो 2 तारीख 3 तारीख को मार्केट यहाँ गैप अप खुले, आप बने रह सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप ना ही रहें, ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट जब ईएमए के ऊपर एक बार निकल जाए
दोबारा अपने वापस आए, दोबारा फिर सेम पैटर्न पे मैं ट्रेड ली, ये बनाए, तो मार्केट कम से कम बाइंग पे जाता है। और कल मार्केट लगभग 23,600 के आसपास मार्केट खुलेगा 3 तारीख को, क्योंकि ये पैटर्न जो बना हुआ है अच्छा बना है पैटर्न, ठीक है। तो ये बाइंग पे जाके मार्केट रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, लेकिन बाइंग जाके रिवर्स होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखो मेरी जो भी मैंने पैटर्न 10 मिनट पे लगाए हैं, तो आपको देखा होगा कि कम से कम टाइम फ्रेम में काम करने मिला। ये बड़ा मूव कैप्चर किया, ये देखो जो मैं पैटर्न में, जिस पैटर्न में यूज़ किया, ये अमाउंट आया, देखो जो भी बना है, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो इस पैटर्न को देखो, ध्यान समझो, आप पहले इसको वॉच करो और यूज़ करो पहले, फिर इसके बाद आप इसमें रियल मनी में ट्रेड करो, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना बना के मैं इतने समाप्त करता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया बहुत बनाते बनाते। 27 तारीख से लेके मैं 2 तारीख तक वीडियो बनाया हूँ। तो आप कोशिश करें कि ये जो मैंने पैटर्न, ये आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, ध्यान देना, ये निफ्टी की एक्सपायरी थी। और निफ्टी की एक्सपायरी में ये जो मूव, ये 2-3 जो मूव आए ना ये वाले, इसमें अगर मान लो मार्केट ने यहाँ से बाइंग गया तो पूरा ये रेड कैंडल ने पूरा यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। फिर बाइंग गया तो इसको हाई को ख़त्म कर दिया है। प्रीमियम में ध्यान देखोगे तो ऐसे दिखेगा। मैं एक बार इसका प्रीमियम दिखाई दे रहा हूँ, आज की डेट का सब दिखाऊंगा प्रीमियम, क्योंकि पिछली डेट का प्रीमियम तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये 23 तो कोई मार्केट यहाँ पे कैंडल बनी 10 मिनट की, तो 23,300 या 23,200, मैं 23,200 आपको दिखाता हूँ। ये 200 है मार्केट, तो 23,200 को मैं वॉच कर लाता हूँ आपको। 23,200 की कॉल, की कॉल, नेट नहीं चल रहा है क्या भाई? 23,200 की कॉल, ठीक है। ये देखो, ये प्रीमियम का चार्ट है 23,200 की कॉल। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, जबकि मार्केट ने क्या किया है, देखो ध्यान से, ये मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे, यहाँ देखो ग्रीन थी, ठीक है। प्रीमियम में क्या किया, रेड बनाई। जबकि ध्यान देना कि ये 200, ये इन द मनी है, ये इन द मनी चार्ट लेके बैठा हूँ, ये ग्रीन बनी है, ये रेड बनी है। अब इसको आदमी मार्क करे, मैं अगर इसमें प्रीमियम में दिखाता हूँ आपको, ये मार्क करेगा मान लो हाई, ठीक है। मैं देख के बताता हूँ, ये हाई मार्क करेगा, ये लो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये तीसरी कैंडल में पार कर गया मार्केट, तो लोग बाइंग की ट्रेड यहाँ कर लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन अगर हम यही प्रीमियम में देखें तो यहाँ का लो हाई तो का आता पता ही नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 सातवीं कैंडल, ये सातवीं कैंडल है, इस पे मार्केट बाइंग भी गया मार्केट, समझ रहे हो। दूसरी चीज़, बाइंग तो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड तब करेंगे जब ईएमए के ऊपर जाएगा। तो ईएमए के ऊपर मार्केट यहाँ तो गया ही नहीं है, पहली चीज़। अगर इस पे गया है तो इस पे नहीं गया, ठीक है। तो हमारी ट्रेड अभी यहाँ पे है ही नहीं। तो तीसरी चीज़, अगर हम ध्यान दें, अगर हम एक चीज़ और देखें कि हम जाते हैं सेंसिबल के चार्ट पे जाते हैं, तो हम आज का मार्केट देखते हैं, ध्यान देना, सुबह का, ये सुबह का मार्केट है, ठीक है। सुबह क्या हुआ, मार्केट कितने पे था भाई, 250 के आसपास था, इस जगह पे था मार्केट सुबह, ठीक। जैसे ही मार्केट खुला तो ये पैटर्न बना, ठीक। और क्या था, पुट, जो मार्केट को नीचे लाने के लिए प्रेशर दे रहे थे, पुट सेल, ये पुट सेल है, ये कॉल सेल है, लगभग 9 और 6 के आसपास थे, ठीक है। ये 9 करोड़, ये 6 करोड़ के आसपास, 6.5 करोड़ के आसपास, 9.5।
तो ये देखो मार्केट ने ग्रीन पे था, ये रेड पे थे, मतलब जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला, ये 10 मिनट के बाद ये लोग बैठना स्टार्ट हो गए बाइंग वाले। ये देखो पैटर्न, मैंने लगा दिया टाइम 9:17 9:17 पे दोनों बराबर थे, ठीक है। अब यहाँ जब बराबर होगा, और मैं यहाँ पे अभी मार्केट निकल चुका है, अगर मैं चार्ट दिखाता तो यहाँ पे था 0.5 था यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के हिसाब से, क्योंकि मार्केट गिरा था। तो हुआ क्या कि ये 0.5 था। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दिख रहा है जो मार्केट में, ये इधर दोनों बराबर दिख रहे हैं, इधर भी बराबर इधर बराबर। तो अब धीरे धीरे जब मैं इसको मैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉल और पुट सेम थे, तो अब इसमें से पुट बढ़ गए, पुट ये जो ग्रीन वाले हैं ये बढ़ गए। तो इससे क्या समझ में आ रहा था कि कॉल वाले धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और पुट वाले अपनी एंट्री बना रहे हैं। भाई ये बुकिंग करेंगे तो ये एंट्री बनाएंगे, क्योंकि जब कोई ख़रीदेगा तभी तो कोई बेचेगा, जब कोई बेचेगा तभी कोई ख़रीदेगा। तो ये अब पुट वाले बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, एक कॉल वाले अब पुट वाले ख़रीद रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट गैप डाउन खुल के बाइंग पे गया है मार्केट, ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, और एक्सपायरी वाले दिन गैप अप और गैप डाउन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कि अगर एक्सपायरी वाले दिन गैप अप खुलता है मार्केट, तो ध्यान देना कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, और होकर भी मार्केट जब बाइंग पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, ये मार्केट ने क्या हुआ है, कब से गिर रहा है, ध्यान दो, ये गिर रहा है मार्केट इस जगह से, ठीक है, यहाँ से मान लो नेक्स्ट एक्सपायरी 26 मई 25 मई से गिर रहा है। 25 मई से जो पोजीशन पुट के लिए बनाए थे, वो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग आज करेंगे, सिंपल सा है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे तो मॉर्निंग में गैप डाउन जैसे खुला, तो उनका जो प्रीमियम था वो हो गया ज़ीरो हो गया। तो उनको प्रॉफिट बुक, अब कोई पैसा बचा नहीं कि मैं उसको बनेगा ज़ीरो के बाद कि माइनस तो जाएगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। और प्रॉफिट जैसे बुक करना स्टार्ट किया तो मार्केट में क्या हुआ, ये सेंसिबल में ये बढ़ रहे थे, और ये रेड वाले डाउन हो रहे थे। डाउन कैसे, बुकिंग कैसे मालूम पड़ती है, सिंपल सा है, बुकिंग मालूम पड़ती है, ये जो ब्लैंक होते हैं, देखो या इस तरफ कोई ब्लैंक नहीं है, मतलब ब्लैंक मतलब बुकिंग यहाँ तक मार्केट गया हो, प्रॉफिट बुक की गई हो। इस तरफ देखो रेड में बहुत सारे हैं। और अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँ तो देखना, ये 8 करोड़ से 10 से 8 हुआ, 13 से 11 हुआ, 15 से 10 हुआ, ध्यान दो, 15 से 10, 16 से 10, 16 से 13, फिर 16 से 12, 16 से 13, 17, पुट आपको बढ़ता दिखेगा। और ये मार्केट 18 से 11, फिर धीरे धीरे अब 18 से 11 से जब हिम्मत ख़त्म हो गई मार्केट की, ध्यान देना हिम्मत कहाँ ख़त्म हुई है, यहाँ तक तो लड़ रहा था मार्केट, 11, 17, 11, कितना टाइम हुआ है, 12:37। अब 12:37 के बाद अगर मार्केट देखें कि कहाँ से भगा है, ये 12:15, 12:25, ये 12:25 कैंडल जो बनी है, ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, इसने अपना तोड़ा। ये 12:15 के बाद 12:25, अब 12:25 पे मैं पहुँचूँ अगर 17-14, यहाँ से मार्केट जैसे ही मार्केट डरा है, 14 से सीधे आया है 11, फिर यहाँ से सीधे वो भागते भागते सीधे 6, 21-6 हो गया, 21-6 सीधे 22-8, 18-8। तो ये मार्केट ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी प्रकार मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग गया, जैसे ही तोड़ा मार्केट अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये जो यहाँ पे देखो बायर घुसे हैं, यहाँ पे कोई कॉल सेलर नहीं घुसे, ये यहाँ पे बायर घुसे हैं। तो जैसे ही बायर मार्केट गया, प्रॉफिट बुक करना अपना स्टार्ट, वहीं मार्केट बंद हो गया। तो ये पैटर्न बना हुआ है आज का, ठीक।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग समझ में आ गया होगा पैटर्न में किस तरह से काम करना है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, राधे राधे।